आईपीएल 2025 अब बस कुछ ही घंटे दूर है और हमारे पास है भैया इस बड़े महोत्सव को लेकर एक बार फिर से बड़ी अपडेट्स। चलिए सुनते हैं। पहली अपडेट यह है कि भैया कैप्टन्स की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। मैंने आपको बताया था 20 मार्च को कप्तानों की मीटिंग होने वाली है बीसीसीआई हेडक्वार्टर में और वहां पर सबसे पहले यह कहा गया कि थूक के चाटना अब अलाउ है। मेरा मतलब यह है कि गेंदबाज अब सलाइवा का इस्तेमाल गेंद पर कर सकते हैं आईपीएल 2025 में। हाँ जी हाँ, ये बैन हटा दिया गया है। सारे कप्तानों से इस बारे में डिस्कशन किया बीसीसीआई ने और उन्होंने एग्री किया, तो ये बैन अब यहाँ पर हट चुका है। और इसका वैसे मैं हिंदी अनुवाद देख रहा था, तो हिंदी अनुवाद ये कह रहा था कि जो गेंदबाज हैं अब वो लार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लार का। ठीक है, तो भाई साहब अब गेंद पर आपको यहाँ का पसीना लगाने की जरूरत नहीं है, आप थूक के चाट सकते हैं। और तो और इससे भी क्रेजी नियम मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि भाई साहब ये जो ड्यू का फैक्टर होता था ना, और जो हम लोग प्रेडिक्शन वाले हैं जो प्रेडिक्शन कर देते थे कि जो टॉस जीतेगा वो जो चेस करेगा ड्यू का फैक्टर वो जीत जाएगा मैच, इस पर भी पानी फेर दिया बीसीसीआई ने। क्योंकि नया नियम दोस्तों ये कहता है कि आप सेकेंड इनिंग्स में 11वें ओवर के बाद हर एक टीम को जो ड्यू के फैक्टर को वो नेगलेक्ट करने के लिए उनको नई गेंद मिलेगी। फिर से समझाऊं अगर मेरी बातें नहीं समझ में आई। सेकेंड इनिंग्स में जो भी टीमें गेंदबाजी करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि ड्यू का उनको साथ डिसएडवांटेज रहता है, तो उनको 11वें ओवर से नई गेंद यूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि 2 नई गेंदें एक ही इनिंग में सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली टीम यूज़ कर सकती है। तो इससे क्या होगा, वो जो टॉस का फैक्टर है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। ये जो ड्यू का फैक्टर है इसका इम्पैक्ट गेम पर नहीं पड़ेगा और जो लोग प्रेडिक्शन करके बहुत तोप बनते हैं उनका मामला और कठिन हो जाएगा। खैर फिर भी हम प्रेडिक्शन करेंगे और तगड़ी करेंगे, और वो करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आपको पता है कि हमारी यूट्यूब पर वीडियोस आएंगी, टेलीग्राम पर भैया हम डेली प्रेडिक्शंस करते रहेंगे। मैच के टाइम पे बहुत मस्ती मजाक चलेगा, फॉलो कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आ जाओ, मैं बता रहा हूँ बहुत मजा आने वाला है, सब्सक्राइब भी कर दो। अपडेट नंबर 2 ये है कि राजस्थान रॉयल्स टीम को उनका दूसरा कप्तान मिल चुका है। जी हाँ भैया, मैं सही कह रहा हूँ कि संजू सैमसन अभी भी पूरी तरीके से फिट नहीं है। वो बैटिंग कर सकते हैं पर अभी भी उन्हें विकेट कीपिंग ड्यूटीज और फील्डिंग के लिए फिट नहीं डिक्लेयर किया गया है, जिसका मतलब यह है कि संजू सैमसन शुरू के एटलीस्ट 3 मुकाबलों में एज एन इंपैक्ट प्लेयर ही खेलने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। और उसके तत्पश्चात यानी कि उसके परिणाम स्वरूप राजस्थान रॉयल्स टीम को उनका नया कप्तान मिल गया है रियान पराग के तौर पर। और मैंने सबसे पहले यही सोचा कि अगर ये अपडेट 2-2.5 साल पहले आई होती तो यार हम कितना गरियाते राजस्थान रॉयल्स को। पर रियलिटी ये है ना कि समय सब कुछ बदल देता है, समय से बलवान कुछ है नहीं। और अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आपने परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, सब बातें धरी की धरी रह जाती हैं। और वही है रियान पराग की स्टोरी। क्योंकि इसके पहले कितना इनको राजस्थान रॉयल्स ने बैक किया, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, कुछ नहीं था। हम कहते थे कौन सा कोटा है इनका, बिजनेसमैन का कोटा है, ओनर्स का कोटा है। और अब इस बंदे ने परफॉर्म किया है, मैच्योरिटी दिखाई है, वो पारियां खेली हैं। और अब हम ये सुनते हैं तो शायद उतना ज़्यादा हमें शौक नहीं लगता, हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं। तो सोचो, जो बंदे को कुछ समय पहले टीम में भी हम सोचते थे कि डिजर्व नहीं करता है, अभी वो कैप्टनसी कैंडिडेट में भी उतनी समस्याएं नहीं लेकर आता, क्योंकि अब आपके पास जॉस बटलर नहीं है। अगर वो होते तो समस्याएं होती, वो नहीं है। तो आप भी रियान पराग की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट अपडेट भैया, हर टीम के कप्ताने बदल जाते हैं शुरू के मैचेस में। मुंबई इंडियंस का भी यही हाल है। आपको पता है हार्दिक पांड्या बैन थे, हमने बोला कि क्या रोहित कप्तानी करेंगे, रोहित ने बोला नहीं मैं नहीं, सूर्या दादा है ना, इतने कप्तान है इस टीम में, लीडर्स की कमी थोड़ी है। तो सूर्य कुमार यादव भैया एमआई को लीड करेंगे इनके पहले मुकाबले में, जिस मुकाबले के लिए हार्दिक पांड्या बैंड है। और आपको पता होना चाहिए कि वो मुकाबला यही ज़्यादा कुछ नहीं, बस इनके यही थोड़े जो छोटे से राइवल हैं सीएसके, इनके खिलाफ है, एल क्लासिको। नेक्स्ट अपडेट यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ के बीच जो मुकाबला अप्रैल 6 को कोलकाता में खेला जाने वाला है उसको शायद रीस्केड्यूल किया जा सकता है सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। इसके पहले भी हमने आईपीएल के मैचेस रीस्केड्यूल होते हुए देखे हैं। शायद पिछली बार आई थिंक दुर्गा पूजा थी, शायद मुझे याद नहीं है, पर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से रीस्केड्यूल हुआ था। और इस बार भी यही हुआ है। जो कैब है यानी कि बंगाल की जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने भैया यहाँ पर बीसीसीआई को खत लिखा है, लेकिन अभी इस पर बीसीसीआई का कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो अभी हम वेट एंड वॉच के साथ चल रहे हैं, पर शायद ये मुकाबला रीस्केड्यूल हो जाए, क्योंकि पुलिस ने बोला है कि भैया हम इस दिन सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट भैया, अपडेट पर एक मुहर है। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह को लेकर जो ESPN ने कहा था कि वो शुरू के मैचेस मिस करेंगे, तैयार है पर अभी इतने तैयार नहीं है कि गेंदबाजी कर दें। अब इसको लेकर भैया महिला जयवर्धने साहब ने साक्षात बोला है कि देखिए जसप्रीत बुमराह जैसा खिलाड़ी ना हो तो वो अपने आप में एक चैलेंज होता है, और डेफिनेटली वो शुरू के मैचेस मिस करेंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ा मामला मुश्किल होने वाला है। बट हम रेडी हैं इस चैलेंज के लिए, क्योंकि यंगस्टर्स जो युवा खिलाड़ी हैं वो तैयार रहेंगे आईपीएल 2025 में। तो ये यहाँ पर इनका कहना है। तो भैया देखते हैं कि अब बुमराह की रिप्लेसमेंट आखिर कौन तैयार रहता है, कितना रहता है। पर मुंबई के लिए
बड़ा झटका। और इसके बाद की जो 2 अपडेट है ना, वो 2 खिलाड़ियों की 2 अलग कहानी बयां करेंगे। पहली अपडेट यह है कि श्रेयस अय्यर ने कहा कि देखो मैं कप्तान हूं पंजाब किंग्स टीम के लिए, मैं नंबर 3 पर खेलने वाला हूं, और उन्होंने बोला कि मैं इससे ज़्यादा श्योर कभी नहीं था कि मुझे कौन सी पोजीशन पर खेलना है, मैं नंबर 3 पर ही खेलना चाहता हूं और T20 में मैं दिखाना चाहता हूं कि आई कैन परफॉर्म एट नंबर 3। तो श्रेयस अय्यर ने कहा कि भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर 3 मेरी पोजीशन है, मैं खेलूंगा। उन्होंने कोच को बोला, कोच एग्री, कैप्टन एग्री, सब कुछ खुश, सारी चीज़ें सेट हैं और वो नंबर 3 पर खेलते नजर आएंगे पंजाब किंग्स टीम के लिए। ये बात खुद कप्तान ने ऑफिशियल की है। ये बड़ी अपडेट नहीं है, बड़ी अपडेट इसके बाद है जब केएल राहुल को लेकर बात आती है। देखो ये कोई सिंपैथी या कोई विक्टिम कार्ड नहीं है, पर केएल राहुल कैरेक्टर ऐसा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब केएल राहुल जो है आमतौर पर ओपन करते हैं, टॉप ऑर्डर में खेलते हैं और एटलीस्ट T20s में तो हम नीचे उनको सोचते भी नहीं है। अपडेट आई थी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी कि वो पिछले सीजन मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, पर वो नहीं खेले। अब बात आ रही थी कि T20 करियर रिवाइव करने के लिए उन्हें लगता है कि मिडिल ऑर्डर में वो प्लेस बना सकते हैं, वो वहां खेलेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ था, वो स्टिल ओपन कर रहे थे। अब यहां पर अपडेट यह है कि केएल राहुल इस साल दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में खेलते नजर आ सकते हैं और इसका कारण ये है, हमने पहले भी डिस्कस किया, याद है जब मैंने बोला कि फाफ डू प्लेसिस को वाइस कप्तान बनाया है, अभी न्यूज़ वीडियो जो पिछली थी, और हमने बोला कि अब फाफ डू प्लेसिस वाइस कप्तान है, विच मीन्स कि शायद वो तो ओपन कर रहे हैं, वो तो डेफिनेटली खेलेंगे। और इसका मतलब यह है कि जैक फ्रेशर, फिर फाफ, फिर नीचे अभिषेक, केएल राहुल कहाँ गए? वो तो नीचे आधे चले जाएंगे ना। जी हाँ भैया, अपडेट यही कह रही है कि केएल राहुल एक बार फिर से गिव अप करेंगे अपनी पोजीशन और अपनी टीम को आगे रखने वाले हैं और फिर से मिडिल ऑर्डर में खेलने को तैयार हैं। केएल राहुल भाई खिलाड़ी ही ऐसा है, तुमने इसको टेस्ट में ओपन कराया, परफॉर्म किया, फिर रोहित, याद है मुझे बीजीटी में वो रोहित आ गए, फिर वो नंबर 3 पर चले गए, नीचे आ गए, फिर आपने ओडीआई क्रिकेट में ओपन कराया, ऊपर खेले, नीचे खेले, 3 पर खेले, 4 पर खेले, फिर आपने नंबर 5 पर भेज दिया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में कभी कभी 6 पर आ रहे थे और अब T20s में वहां पर ओपन करते हैं, फिर वो नीचे चले आएंगे। तो जिसने जैसा बोला ना, बंदे ने वैसा किया। कहते हैं ना कि प्रॉपर टीम प्लेयर अगर किसी को कह सकते हैं तो शायद वो केएल राहुल होंगे। उनका मतलब ये है कि भाई मेरे को खेलना है, किसी भी पोजीशन पर खिलाओ, कैसे भी खिलाओ, मुझे बस खेलना है। और आईपीएल 2025 में भी आपको इसी तरीके के कमाल राहुल नजर आएंगे, इसीलिए शायद हम इन्हें कमाल, लाजवाब, डिसेंट, सभ्य राहुल कहते हैं। और अभी रुक जाओ भाई, 2 मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। पहली बात तो इंस्टाग्राम पर हमने स्टोरी डाली है जहां पर हम आपसे आईपीएल 2025 को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि यार जो भी आपके मन में सवाल है आप मेरे से पूछ डालो, हम एक Q&A वीडियो करेंगे। तो फटाफट से इंस्टाग्राम पर जाओ, रियल क्रिक पॉइंट @ हमारा जो है इंस्टाग्राम यूज़र नेम है, जाओ वहाँ पर आप भी सवाल पूछो स्टोरी में जाके। और उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भाई टेलीग्राम चैनल पर ना लगातार अपडेट्स आती रहेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि अब आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर रिव्यू प्रीव्यू आएंगे, अपडेट्स वहाँ पर हर दिन पल पल की आती रहेंगी और प्रेडिक्शंस भी बहुत कैडी होने वाली हैं। पूरे आईपीएल में बातचीत होगी, मस्ती होगी, मजाक होगा, मैचेस हम कवर करेंगे टेलीग्राम पर ज़रूर से ज़रूर। तो भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ज्वाइन ज़रूर कर लो। बाकी वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।